नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सरदार शहर में शनिवार को होंगे पंचायत और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव। मतदान दलों ने संभाली व्यवस्थाएं। पिता की मृत्यु पर बेटी ने दी मुखाग्नि, समाज में मिसाल पेश की। 3 दिन में ही फुल हुई बाबा खाटू श्याम के ऑनलाइन दर्शनों की बुकिंग। श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा इंतजार। सरदार शहर पंचायत समिति में पंचायत सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान शनिवार 5 दिसंबर को होगा। मतदान के लिए चूरू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण और ईवीएम सहित मतदान से संबंधित सामग्री देकर रवाना किया गया। आज दोपहर बाद मतदान दलों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्थाएं संभाली। दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वो बात जानकारी है, वो नियम सब जानते होंगे, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम नहीं है, ये सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद बूथ का निर्माण करेंगे। बूथ के निर्माण करने का ध्यान रखेंगे। पहले जो मतदान प्रकोष्ठ बनेगा वो जिला परिषद सदस्य के लिए होगा और उसके बाद पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान प्रकोष्ठ बनेगा। इसका लेआउट प्लान आपके रेडियो फाइबर के साथ कर दिया जाएगा। सुजानगढ़ तहसील के तेलाप गांव में पिता की मृत्यु होने पर बेटी ने मुखाग्नि देकर मिसाल पेश की। जानकारी के अनुसार तेलाप के प्रहलाद तिवारी के पुत्र नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद पुत्री कंचन ने शव को कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी। कंचन के इस साहसिक कार्य की क्षेत्र में चर्चा रही। बेटा हिम्मत राग तन केवड़न मारो बेटा हिम्मत रागनी है। हाँ हिम्मत रागनी बेटा। हाँ देख सुजानगढ़ के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन चूरू उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना को सौंपकर सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा सड़क और नाली निर्माण में की जा रही अनियमितताओं की शिकायत की। ज्ञापन में पिछले 3 दिन से जारी धरने का हवाला देते हुए कहा गया है कि नगर परिषद द्वारा वांछित स्थानों पर सड़क नहीं बनाई जा रही है। इसके विपरीत अनेक जगह नियम विरुद्ध सड़कों और नालियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है, लेकिन परिषद आयुक्त इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर आयुक्त ने समय रहते अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन का रुख अपनाना पड़ सकता है। इस दौरान भाजपा विधानसभा संयोजक वैद्य भंवरलाल शर्मा, भाजपा प्रवक्ता खुशीराम चांद्रा, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर व पार्षद मनोज पारिक व भाजपा जिला प्रवक्ता चूरू सुशील लाटा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। गढ़ के अंदर वार्ड नंबर 4 के अंदर एक सड़क नगर परिषद द्वारा पास की गई है। उसके जी शेड्यूल के हिसाब से सड़क बन नहीं रही है। कोई प्रभावी आदमी ने आयुक्त महोदय को फ़ोन करके कह दिया कि ये सड़क ऐसे नहीं मेरे गली में बनाओ, तो उस सड़क को बिना कोई चेंज किए हुए उस गली में दूसरी गली में बनवा रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम 3 दिन से सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद आयुक्त हमारी समस्या समाधान करने की बजाय हमें उल्टा धमकी दे रहे हैं कि आपको इस अंदर डलवा दूंगा, जबकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धारा 144 का ध्यान रखते हुए 3 लोग शांतिपूर्व धरने पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा हम भीड़ भी नहीं कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन और 144 धारा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय को मिलकर यही निवेदन किया है कि साहब हमें संरक्षण दिया जाए, नहीं तो यह आयुक्त महोदय हमें कभी भी झूठे मुकदमे में फंसा देगा। और इसके अलावा हमारी जो मांग है उनकी मांग पूरी की जाए और जो गलत सड़क का निर्माण हो रहा है उसकी जाँच करवाई जाए। सुजानगढ़ के मूल निवासी शुभम मिश्र को लग्जमबर्ग के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा विश्व स्तर पर आयोजित आर्ट वर्क प्रतियोगिता 2020 में सम्मानित किया गया है। शुभम दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र के पौत्र और फिल्म अभिनेता गजानन मानव के पुत्र हैं। उनके आर्ट वर्क केओस एंड ऑर्डर, शेड्स ऑफ ग्रे और आई वाज हियर को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ मानते हुए श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। शुभम कला और विज्ञान के माध्यम से समाज में उत्थान कार्य और अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं।
उनके आर्ट वर्क केओस एंड ऑर्डर, कोविड-19 और उससे संबंधित सूचनाओं में अनिश्चितता, शेड्स ऑफ ग्रे, कालों के साथ रंगभेद और अमेरिका में चले ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट और आई वाज हियर मजदूर वर्ग के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों पर आधारित थे। सुजानगढ़ रासगढ़ा वासियाने शुभ मिश्र और प्रणाम। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बेहद ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लग्जमबर्ग आर्ट प्राइज 2020 संस्करण में मुझे श्रेष्ठ आर्ट वर्क और मेरी कलाकृतियों को श्रेष्ठ रूप से सम्मानित किया गया है। मुझे प्रमाण पत्र देकर यह सम्मान दिया गया है क्योंकि कोविड-19 अभी पूरे दुनिया में महामारी के रूप में फैल रहा है, तो इसलिए वहाँ जाना संभव नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट मुझे भेज दिया। लेकिन मैं ऐसे मौके जब भी आते हैं, जब साल में कभी मुझे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है, तो मुझे अपनी भूमि याद आ जाती है, मुझे सुजानगढ़ बड़ा याद आता है क्योंकि मैं वहीं का हूँ, वहीं से मेरा जुड़ाव है। वहाँ की भूमि कलाकारों से भरी है और बार बार मुझे वो यही याद दिलाती है कि मेरे ये सुजानगढ़ होने का ही फल है कि मुझे ये बार बार प्रेरित करता है कि कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे बहुत कोफ्त होती है जब मैं देखता हूँ समाज में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा घटित होता है कि जिससे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा क्यों है। तो मैं उसकी तह तक जाने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ क्यों है, और फिर कहीं ना कहीं वो क्यों जानने के पीछे शायद उसी में कहीं ना कहीं मेरे अंदर का कलाकार जागता है और अंदर से एक कला निकल के आती है, उसका बीज एक फूटता है। तो और वो आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहा है, प्रेम रहा है, हमेशा बना रहेगा, मुझे इसकी आशा है और हमेशा आशा बनी रहेगी। बाबा खाटू श्याम के दर्शन हेतु 10 दिनों के लिए जारी ऑनलाइन बुकिंग 3 दिन में ही पूरी हो जाने से अब भक्तों को दर्शन के लिए 10 दिसंबर के बाद तक इंतजार करना होगा। उल्लेखनीय है कि मंदिर कमेटी द्वारा बाबा श्याम के दर्शन के लिए 1 से 10 दिसंबर तक 4,800 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन दर्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन 10 दिसंबर तक अग्रिम बुकिंग हो जाने के कारण अब श्रद्धालुओं को 10 दिसंबर के बाद दोबारा बुकिंग खुलने पर ही दर्शन हो सकेंगे। मंदिर में ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही प्रवेश दिया जा रहा है। 22 नवंबर को असामाजिक तत्वों द्वारा आदर्श कॉलोनी सुजानगढ़ निवासी मोहित बोचीवाल की दुकान को जलाने के मामले में खांडल विप्र विश्व परिषद युवा इकाई जिला चूरू द्वारा पुलिस अधीक्षक चूरू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामजद लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की ढिलाई से आज तक सांप्रदायिक तनाव फैलाने की मंशा वाले असामाजिक तत्व नामजद होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही के कारण खुले घूम रहे हैं, जिसके कारण सर्व समाज में असंतोष है। इस अवसर पर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम पिपलवा, चूरू जिलाध्यक्ष मनीष पिपलवा सहित खांडल समाज के अनेक लोग साथ रहे। पिछले 15 दिन पहले सुजानगढ़ के अंदर मोहित शर्मा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा जला दिया गया। घटना के 15 दिन बीतने के बाद भी चूरू जिला प्रशासन तक अब तक किसी भी नामजद लोग होने के बावजूद किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर समस्त सर्व समाज के अंदर और खास करके संपूर्ण विप्र समाज के अंदर आक्रोश है। उसी के निमित्त आज खांडल विप्र विश्व परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है कि तुरंत प्रभाव से इसके अंदर उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा संपूर्ण विप्र समाज इसके लिए आंदोलन करेगा और उस मोहित शर्मा को न्याय दिलाएगा। सरदार शहर के क्षेत्रपाल मंदिर के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहने के कारण मोहल्ले के लोग परेशान हैं। यहां से नगर पालिका का मुख्य नाला होने के कारण नगर पालिका की ओर से नाले की सफाई करते वक्त गंदगी नहीं उठाने के कारण वार्ड के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। गंदगी की बदबू से मोहल्ले के लोगों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। समय पर सफाई व्यवस्था हो, इसके लिए वार्ड के लोगों ने कई बार पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड के लोगों ने बताया कि डेंगू रोग बढ़ रहा है, गंदगी के कारण महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है,
जिसके कारण वार्ड के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसी तरह कस्बे की सब्जी मंडी में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वहीं आवारा पशुओं के मार के चलते लोगों को सब्जी मंडी में हर जगह अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। यहाँ आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि लोगों को रोजाना इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। सब्जी मंडी में जगह जगह फैली गंदगी भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। बिदासर उपखंड क्षेत्र की पहली अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की वित्तीय स्वीकृति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उड़वाला के नाम जारी हुई है। संस्था प्रधान मदनलाल पिलानिया ने बताया कि लैब के लिए नीति आयोग की ओर से 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 12 लाख रुपए प्राप्त भी हो चुके हैं। यह लैब भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के साथ विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता और सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उड़वाला में अटल टिंकरिंग लैब स्वीकृत हुई है। इसके लिए फाइनेंशियल जो स्वीकृति है वो भी जारी हो चुकी है। अब इस विद्यालय में 50 बाई 30 के एक हॉल में उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 4 तरह के उपकरण होंगे। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित रैपिड प्रोटोकॉल टाइप टूल्स और मैकेनिकल टूल्स, इसके अलावा जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उनसे संबंधित। तो इनका कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को पूरा नॉलेज हो सकेगा और 6 से 12 के जो विद्यार्थी हैं नए नए आविष्कार किस तरीके से होते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकेंगे। ये केवल इस विद्यालय के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी भी आकर इन उपकरणों की सहायता से सीख सकते हैं। चूरू जिला कांग्रेस सेवा दल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर जून माह में लागू किए गए कृषि विधेयकों को तुरंत वापस लेने की मांग की। चूरू जिला कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष सलीम चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल जांगिड़, सुबोध मासूम, मनोनीत पार्षद रामेश्वर नायक, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मुबारक भाटी, शहर ब्लॉक मुख्य संगठक सलीम पीए, अनूप कुमार लुगरिया, एडवोकेट आनंद सैनी, मंगतू लुहार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों व अन्य किसी से भी विचार विमर्श किए बगैर ही नए कृषि कानून बना दिए, जिसके कारण धीरे धीरे सारे देश के किसानों को समझ में आ रहा है कि ये भाजपा सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है और ये पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है। और नए जो कानून लागू किए गए उनके विरोध में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस बिल का विरोध करते हैं और इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देशानुसार चूरू जिला अंजुमन अल शबाब और जिला सूचना और संपर्क कार्यालय चूरू के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को मदीना मस्जिद के पास नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह मौर्य ने 500 मास्क और सैनिटाइजर्स वितरित किए। इस अवसर पर समाज सेवी यूनुस भंवरू खान ने लोगों से राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम हेतु जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। जिलाध्यक्ष जमील चौहान ने कहा कि हमें मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर हाजी निजामुद्दीन खान, इकबाल खान रुकन खानी, रसूल खान, शेर खान, अक्सर खान जोइया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। लापरवाही कोरोना संक्रमण बढ़ा सकती है। कोरोना से घबराएं नहीं, सभी सावधानियों का पालन करें। चूरू जिला अंजुमन अल शबाब और सूचना जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में मास्क वितरण कार्यक्रम और
राजस्थान सरकार की उपलब्धियों पर पोस्टर और किताबों का वितरण किया गया है। आम जनता में कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए, इसका प्रचार प्रसार के लिए आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में माननीय तहसीलदार जी आज चूरू यहाँ मदीना मस्जिद के पास पधारे और उन्होंने स्वयं लोगों के मास्क लगाकर इस महामारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में उन्होंने आम जनता को जागरूक किया और जनता में ये संदेश दिया कि इसको आप हल्के में ना लें, गंभीरता से ले इस बीमारी का इलाज एक बार तो यही है कि आप मास्क लगाए, दूरी बनाए रखें, बार बार हाथों को धोए, यही इनका उपचार है। जय हिंद, जय भारत। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।